भी नहीं होना, उन्होंने नहीं भड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर द पाकिस्तान। और इससे इसी से ही मैं बता रहा हूँ ना, स्क्वाड चेंज मेरा नाम चेंज, चल लिख ले 3 चेंजेस। चलो जी। शोएब अख्तर की अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट को देखा जाए ना तो 2 बातें हैं। यहाँ तो शोएब भाई के पास अंदर की कोई खबर है, ठीक है, यानी कि अंदर कोई शोरबा पक रहा है पीसीबी में, और शोएब भाई को कहीं बाहर बैठे हुए उस शोरबे की महक आ गई है। जैसे शोएब अख्तर कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, अफगानिस्तान यूं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे, बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब। कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ। शोएब अख्तर ने बहुत बातें की। उन्होंने बोला कि शारजा के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130-40 ऊपर स्कोर नहीं करने देगा। फिर ये भी बताया कि आईएलटी, उन्होंने बताया कि मैंने एक टूर्नामेंट वहाँ पे किया, वो आईएलटी का इशारा कर रहे थे, वो एज ए कमेंटेटर रहे थे। उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम यहाँ पर बैटिंग आसान होती है, पहले में थोड़ा बॉल फंस के आता है। कि जी वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी करती है, बड़े लंबे लंबे इजलास होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, बड़ा गौरव खौस करने के बाद ये फैसला करते हैं कि जी हमें कौन किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। और साथ में उन्होंने कह दिया कि बाबर और रिजवान को निकालने का मेरा कोई भाई किरदार नहीं है, किसी को डालने के टीम में डालने में, किसी को टीम से निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं है। तो भाई आप फिर चेयरमैन किस लिए? यही तो प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं भाई आप कोई किरदार अदा करें। देखिए अपनी गलतियों से आउट हुआ है, अपनी गलती से आउट हुआ है, या जबरदस्ती स्पिनर को रन लेने के चक्कर में करता है, मिड की बॉल पे लेग बिफोर हो जाता है, ये बोल्ड हो जाता है, या ऐसे शॉट खेलता है वो सीधा फिल्डर के हाथ में जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बैट जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके साथ बैड लक बहुत ज्यादा चल रही होती है। मुझे लग रहा है कि पीसीबी के अंदर यहाँ तो कोई चीज पक रही है और शोएब भाई ने सूंघ ली है। यहाँ पर शोएब भाई ने सोचा कि जहां पर सारे स्टंट मार रहे हैं एक मैं भी मार देता हूँ। शोएब भाई ने कहा क्या है? शोएब भाई ने यह कहा है कि आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज की टीम है, वो ट्राई नेशन सीरीज की टीम और एशिया कप आपको पता है एक ही टीम अनाउंस हुई है, बट शोएब भाई ये कहते हैं कि ट्राई नेशन के बाद ना आप इस टीम के अंदर 3 चेंजेस देखेंगे। और यूएई के भी है बीच में मैचेस, लेकिन अफगानिस्तान इज द मेन थ्रेट, यू नो। पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे। मतलब मकसद ये है कि फाइट करके हारे ना, तो उस पर दुख नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, अप्रिशिएट करेगा, गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप 92 पे आउट हो, जो 200+ रन की लीड से हारो, आप T20 सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से हारो, आइलैंड से हारो, अमेरिका से हारो, और बात ना करें बेहतरी की, क्रिटिसाइज ना करें प्लानिंग को, और क्या हाथ डालें मैनेजमेंट पे, प्लेयरों को हाथ डालें। मुझे एक बात बताएं, तो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से बल्कि प्लेयरों को समझाना चाहिए। अगर आप ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे फॉर्मर क्रिकेटर हो, करंट क्रिकेटर हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, एवरीबॉडी हैज देयर ओन विंग। हर किसी का अपना अपना विंग है, हर किसी की अपनी अपनी लॉबी है। कोई फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेसन के ऊपर तेल पानी लेके चढ़ा हुआ है कि माइक हेसन ने टेक्निक खराब कर दी। अरे बाबू, माइक हेसन से पहले भी कुछ 3 साल गुजरे हैं, उसमें भी तो टेक्निक दुनिया के सामने थी। तो ये अलग बात है कि टीम पार्टी विकेट बना दे तो स्कोरिंग करना आसान हो, जो लेकिन जैसे नेचुरल शारजा की पिच है वहां पे पाकिस्तान 130-40 भी नहीं करता है। ये वो पिच थी जहां पर शायद बाबर रिजवान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इसी पे ही उतार दिया। मीन के ये बात इसलिए अहम है क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर जो पहले ये कहते थे कि बाबर रिजवान से आगे भी दुनिया है, अब वो कह रहे हैं जब बाबर रिजवान को ड्रॉप किया कि इनकी तो ही जरूरत पड़ती थी। आपने जब पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारा था, आप उसी वक्त डिसीजन ले लेते जब आप आए थे। आपने कहा था सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। फिर 2024 के वर्ल्ड कप के बाद भी आपने कहा सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। वो सर्जरी हम देखते रह गए, हमारी टीम का सत्यानाश हो गया सारी का सारा। हमारी टीम बैठ गई, हम ऑल द फॉर्मेट में फारिग हो गए, हम टेस्ट हारते रहे। हम तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने भी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैच में बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए। तो पता नहीं चलता भाई इनका। आप ये वाला प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आप 25,000 लोगों के सामने, 30,000 लोगों के सामने कैसे खेलोगे? फिर इसका मतलब वहां पे भी खेलने के काबिल नहीं हो आप। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेयरों को सोचना चाहिए। और चेयरमैन साहब जब ऐसी बात करें तो फिर इसका मतलब यह है कि आप प्लेयरों को रास्ता दे रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं बचने का। एक्सक्यूज दे रहे हैं, हाँ। दूसरा ये, तो अगर ओडीआई की देखें तो इस हिसाब से नजर नहीं आता कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उसको भी पता है मैंने आखिरी 10 इनिंग में 5-50 किए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये 100 करे, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, फखर जमान है, अनफिट है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता। फिर उसके बाद ऑप्शन बाबर आजम की भी समझ आती है, जिस तरह माइक हसन ने बोला था कि अगर हम इसको खिलाएं तो हम एज ओपनर इसको खिला सकते हैं। वो मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चेंजेस आप देखेंगे। और उनको लगता है कि उसकी रीजन ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को कूट देना है। ये शोएब भाई को लगता है, शोएब अख्तर को। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम
पाकिस्तान की ये जो करंट टीम गई है ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए, इस टीम को तो वो 130-40 नहीं करने देंगे, ये शोएब भाई को लगता है। मेरा ये मानना है कि देयर इज नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है, उनकी क्रिकेट मुझे पसंद भी बहुत है। हमारे यहाँ वही वाली बात है ना, तो मेरी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तुम उसकी लॉबी से हो तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। मसला तो यहाँ सिर्फ ये होता है कि जब हमारी लॉबी नहीं होती है तो हर चीज बुरी होती है, जब हमारी लॉबी आ जाती है हर चीज अच्छी हो जाती है। हमारी लॉबी का खिलाड़ी है तो वेरी गुड है, सामने वाली लॉबी का खिलाड़ी है तो वो घटिया है। तो ये वाला निजाम तो पाकिस्तान क्रिकेट में चलता ही है। इस सब बहस के बीच में फखर जमान डिस्कस नहीं हो रहे। हालांकि फखर जमान के ऊपर तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली लोगों को यहाँ नजरसानी करवा चुका हूँ कि लोग तो बाबर रिजवान के ऊपर रोना गाना गा रहे हैं, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, इस सारे रोने गाने के अंदर फखर जमान पे तो बात ही नहीं होती है। तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाए। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए हैं, बट होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली, वो हम हारे थे, मगर वो हमारी ए टीम थी, वो मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेली थी, उसमें भी हम 1 मैच जीते 2 हारे। हम जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप WTC में हम बिल्कुल आखिरी नंबर पे आए।